परंतु अब ये आजाद हो चुका है। पता नहीं अब इसका कहर किस प्राणी पर गिरेगा। जंगल वासियों, तुम्हारे कारण मैं अनाथ हुआ था और तुम्हारे कारण ही इस नदी में कई बरसों तक कैद रहा। अब इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। एक एक करके मैं सभी प्राणियों को खा जाऊंगा। उधर राधा बकरी जो अब अनाथ हो चुकी थी, वो अकेली जंगल में भटकती हुई एक हाथी के पास पहुंचती है। हाथी भाई, मैं अनाथ बकरी हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपा करके मुझे अपने घर में शरण देके मेरी रक्षा कीजिए। बकरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझ में ताकत तो है, लेकिन फुर्ती नहीं है, इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे। राधा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक हिरनी मिलती है। हिरनी आंटी, एक चीते ने मेरी आँखों के सामने मेरी माँ को मारकर मुझे अनाथ कर दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे खेद है बेटी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। एक नारी होकर आप एक बेसहारा नारी की मदद नहीं करोगी आंटी? बिटिया, जंगल की दुनिया अलग है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही जीते हैं। मुझे माफ कर दो। राधा निराश होकर मदद की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगती है। मुझे मदद के लिए राजा के पास जाना चाहिए। मदद की उम्मीद लेकर राधा शेर सिंह के पास जाती है। महाराज, मैं अनाथ बकरी हूँ। मेरी माँ को एक चीते ने मार दिया है।